मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। ये तो करेगा। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही कहानी है केबीसी के शो में आए कंटेस्टेंट साहिल आदित्य अहरवार की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के साहिल सीजन के दूसरे करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साहिल महज 19 साल के हैं, लेकिन उनका संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। जी हाँ, 19 साल के बीए फाइनल के स्टूडेंट साहिल अहरवार का नाम आज अनसुना और अनजाना नहीं है। आज उनकी पहचान कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन के दूसरे करोड़पति के रूप में हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में उनकी बात हो रही है। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले पिता के होनहार बेटे साहिल ने आज उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और पूरे देश को अपने ज्ञान का लोहा मनवा दिया है। साहिल के लिए छतरपुर की लवकुश नगर तहसील से केबीसी के मंच तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। साहिल जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं और बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज रहे हैं। सागर विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। साहिल बताते हैं कि जब वह नवोदय में थे तो अमिताभ बच्चन के शो को देखा करते थे। उसी बीच साहिल की स्कूल के सीनियर केबीसी की हॉट सीट तक पहुँचे। साहिल ने आगे बताया है कि केबीसी की हॉट सीट तक कैसे पहुँचा जा सकता है, वहाँ से मार्गदर्शन मिला है। उसके बाद से ही साहिल के अंदर भी ये बात आई कि वहां तक वह भी पहुंच सकते हैं और अमिताभ बच्चन के सामने बैठ सकते हैं। साहिल आगे बताते हैं कि उनकी उम्र 17 साल थी, इसी वजह से वे शो में शामिल नहीं हो सके। जब 18 साल के हुए तो पहले राउंड के बाद ही बाहर हो गए और फाइनली इस बार साहिल हॉट सीट तक पहुंचे हैं। साहिल ने बताया है कि वह जीती हुई रकम से अपने माता पिता को घर देना चाहते हैं, साथ ही इस राशि से वह अपने परिवार की अन्य आर्थिक समस्याओं को दूर करने का काम करें, क्योंकि उनके पिता गार्ड हैं और उनकी मात्र 15,000 सैलरी है। बाबूलाल जी, जिस तरीके से आपके बेटे ने उपलब्धि पाई है केबीसी में, 1 करोड़ जीते हैं, गाड़ी गिफ्ट मिली है, कितनी खुशी हो रही है और कैसा संघर्ष में जीवन रहा आपका? सर खुशी तो हमें इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। हम लाइफ में कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो, लेकिन हमारे बेटे ने मेहनत इतना किया और लगन से पढ़ाई की कि उसके लिए हम तो कह ही नहीं सकते। लेकिन उसने नाम रोशन तो हमारा तो ठीक है ही, उसने पूरे देश में इतना नाम रोशन कर दिया कि अपने मध्य प्रदेश में पहला ही ऐसा लड़का है कि जो उसने ऐसा किया। तो आप 15,000 की सैलरी केवल पाते रहे, किराए के मकान में रहना, बच्चे की पढ़ाई दोनों बच्चों की, तो किस तरीके से आपने ये सब संघर्ष झेला? वो तो ऐसा है कि वो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो जैसे भी होगा अपना खर्चा कम करेंगे पर लेकिन बच्चों को देखेंगे। पढ़ाई का विशेष तौर पे बच्चों पे ही फोकस रहा है मेरा कि पढ़ रहा है बच्चा, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना। तो कल केबीसी खेलते हुए देखा आपने? बिल्कुल देखा उसको। कैसा लगा आपको जब? बड़ा गौरव महसूस किया हमने। और जब वो अमिताभ जी से हंसी मजाक विनोद कर रहा था? अरे अमिताभ जी तो कह रहे थे कि आप तो अद्भुत हो। मान गया भाई साहब, आप अद्भुत हो। और इसके बाद आप लोगों से भी हाई किया उन्होंने, वीडियो कॉल करके? अमिताभ जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आपका बच्चा बहुत अद्भुत है, बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा बच्चा तो हमने पहली बार देखा। तो आगे आप क्या उम्मीद करें? जो भी क्वेश्चन दिए सटीक दिए, कभी जहां उसको लाइफ लाइन की जरूरत पड़ी वहीं लाइफ लाइन दी। आगे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल श्योर 101% निकलेगा। वो मेहनत करेगा, जरूर निकलेगा। हमें यकीन है कि वो मेहनत करता है, पढ़ने के अलावा उसका कोई है ही नहीं, किसी से ना मतलब रहता है। वो केवल आता है घर में पढ़ेगा या नाना जी के यहाँ जाता है तो वहाँ बैठे पढ़ता है। तो आपके ससुर पूर्व विधायक रहे हैं, उनके नाम से कॉलोनी जानी जाती है, अब आपके बेटे से जानी जाएगी? नहीं सर, बेटे नहीं, वो तो पहले उसके नाना जी के नाम से ही जानी जाएगी, क्योंकि नाना जी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके नाम से ही बनी थी कॉलोनी। लेकिन गौरव की बात है, गौरव तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो हम कह ही नहीं सकते कितना बड़ा गौरव है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। स्वामी विवेकानंद जी का कोट मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। मेरा नाम साहिल आदित्य अहरवार है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले की लवकुश नगर तहसील का रहने वाला हूँ। मैं जिस शहर से आता हूँ वो काफ़ी छोटा है, वहाँ पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा माहौल नहीं है, इसलिए मैं और हमारे जो फ्रेंड लोग हैं वो लोग सागर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सागर विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। बीए के साथ साथ मैं यूपीएससी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ।
पापाजी गार्ड की जॉब करते हैं, मम्मी एक हाउसवाइफ है, भैया जो छोटा है 11 साल का। मैंने अपने पापा जी को बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए देखा, मगर मुझे जब समझ में आया उनके जीवन में क्या मिस था, तो एजुकेशन मिस था, ज्ञान नहीं था। और जब मेहनत और ज्ञान एक साथ हो जाते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको जब हम ढूंढते हैं तो पता चलता है कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, वो लेखन कार्य करता रहेगा, उसमें गहराई से पढ़ता रहेगा, कोई भी छोटा सा बिंदु हो उसके डेप्थ तक जाए बिना ये मानता नहीं है। साहिल हमारे विश्वविद्यालय का एक बहुत होनहार छात्र है और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं साहिल के लिए, और हमें पूरी आशा है कि भविष्य में वो इस विश्वविद्यालय का नाम अवश्य ही रोशन करेगा। वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की।